मैं इंडिया के बैटिंग लाइनअप को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता हूं। ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के एक बॉलर उस्मान तारिक ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं रुपेश जी से कि उस्मान तारिक के बारे में, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही मतलब टैलेंटेड बॉलर माने जाते हैं, आजकल उभर के सामने आ रहे हैं, जिनका ये स्टेटमेंट है मीडिया के सामने कि मैं अकेले दम पे इंडिया को बिखेर सकता हूं बुरी तरीके से। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? जी हाँ, उस्मान तारिक एक काफ़ी अनयूजुअल एक्शन वाले बॉलर हैं, जिनकी अभी पाकिस्तान टीम में एंट्री हुई है। पहले काफ़ी लीग मैचेज़ वेस्ट इंडीज़ के कैरिबियन प्रीमियर लीग, अबू धाबी लीग, इन सब में उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दे चुकी है। हम्म। काफ़ी अनयूजुअल एक्शन है उनका, बॉलिंग ऐसा लगता है कि काफ़ी पॉज़ लेके बॉल फेंकते हैं, जैसे मतलब बॉलिंग वाक़ई में टफ है उनका कुछ वैसा बॉडी टफ नहीं लैंग्वेज है, पढ़ना। एक अनयूजुअल एक्शन है, जैसे बॉलर जनरली आके बॉल थ्रो कर देते हैं, वो आके बॉल 5 सेकंड का मिनिमम पॉज़ लेते हैं हुँ। और काफ़ी अनयूजुअल एक्शन है। और जैसा कि आज ऑस्ट्रेलिया और मतलब हाथ घुमा के कैसे पॉज़? स्पिनर है और आके 2-3 मतलब सेकंड का एकदम वो से रन पॉज़ अप लेते लेके हैं। आके रुक जाते होंगे। मतलब किस तरह का बॉलिंग एक्शन है कि मतलब समझ में नहीं आता? थोड़ा रुक के मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि बॉल लेके आए, जैसे कि वो विकेट। स्पिनर है और हाँ, बॉल लेके आते हैं, जैसे जनरली बॉल ऐसे थ्रो करते हैं, तो वो ऐसे आते हैं और रुक जाते हैं और 2-3 सेकंड का पॉज़ लेके और फिर बॉल देखते हैं बैट्समैन क्या करना चाह रहा है और फिर अच्छा। वो आके बॉल तो थ्रो वो करते हैं। स्पीड मेंटेन कर लेते हैं वो? बिल्कुल, स्पिनर की क्या ही 70 माइल्स और 75 टू 85 माइल्स स्पीड मेंटेन कर लेते हैं। और आज आज काफ़ी एक, पता नहीं कैरम बॉल कहेंगे या क्या था, कैमरॉन ग्रीन को उन्होंने काफ़ी अनयूजुअल तरीके से उन्होंने एक बॉल डाली। कैमरून और ग्रीन को? हाँ, और जब ग्रीन आउट हुए तो उन्होंने काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और वो बोल भी रहे थे कि इनका जैसे कि आर्म बेंड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने नोटिस किया, जैसा कि ग्रीन को लगा कि उन्होंने बिल्कुल आर्म उनका बेंट हुआ है, तो हो सकता है ये एक मैं समझा, एक बार डिटेल में बताएँगे दर्शकों जैसे को? जनरली बॉलिंग कराना होता है, तो हमारा ये चीज़ ये ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ये ऐसे मतलब ये आना हाथ चाहिए। सीधा घूमना हाँ, चाहिए तो यहाँ से। आज हाँ। जैसे उन्होंने बॉल किया, तो जैसा कि कैमरून ग्रीन का गेस्चर था, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि उनका आर्म जो था बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था और बेंट होके आ रहा था, जो कि बॉलिंग अलाउड नहीं है आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग। हुँ। तो अभी तो न्यू है काफ़ी आईसीसी में, और देखते हैं आगे अगर ऐसा सक्सेप्टेबल एक्शन है जैसा ग्रीन का रिएक्शन रहा है, तो हो सकता है आईसीसी तो इस मतलब पे आज के देखे। मैच में उन पे नज़र तो होगा ही, एक थोड़ी-सी इंक्वायरी वगैरह तो मेबी चलनी चाहिए, कल-परसों तक रिपोर्ट आ जाएगा मेबी। बिल्कुल, अगर अभी तो नहीं, अभी तो 1-2 मैच और देखे हैं, अब तो देखते हैं अगर कुछ क्योंकि वैसा डाउट। स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे याद है, मलिंगा के बॉलिंग एक्शन पे भी बड़ा बवाल हुआ था। एक बिल्कुल बार शायद पूरी श्रीलंका टीम। नहीं, नहीं, मुरलीधरन थे, उस वहाँ पे श्रीलंका के कैप्टन का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा हाँ, था। हाँ। उस टाइम तो ऑस्ट्रेलियन टीम डोमिनेट करती थी और वो चाहती थी कि, क्योंकि मुरलीधरन काफ़ी अच्छे बॉलर थे और उन्हें खेल नहीं पा रही थी, उन्हें हाथ से पिक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हुँ। तो वो चाह रहे थे कि इनका करियर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो तो श्रीलंका के कैप्टन थे जिन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया और फाइनली मुरलीधरन एक काफ़ी सक्सेसफुल बॉलर मतलब क्या बने। हुआ? मतलब पूरा का पूरा श्रीलंका टीम बाहर चला गया ग्राउंड से? जी हाँ, कैप्टन ने पूरा बोला। थोड़ा-सा डिटेल में बताइए, उस इंटरेस्टिंग कहानी लग रहा है। मैच ऐसा हुआ था कि मुरलीधरन ने बॉल डाल रहे थे और अंपायर, पहले तो आईसीसी ने उन्हें रोक लगाया, लेकिन उन्होंने आईसीसी के सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसे क्वालीफाई करके फिर वो मैच में बॉलिंग करने आए। और अच्छा। जब बॉलिंग करने आते हैं और जबकि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स क्लियर कर लिए हैं, हाँ। फिर भी अंपायर बैक टू बैक उनके बॉलिंग एक्शन पर नो बॉल दे रहा है, दिए जा रहा था। तो तो उसी पर अंपायर ऑस्ट्रेलिया का था? अंपायर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, इन्हीं में से किसी का था। और उस टाइम पे मतलब पहले ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट टीम कर खूब बेईमानी भी बहुत करती थी, मतलब बिल्कुल, चीटिंग बिल्कुल। बहुत वन साइडेड, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपील कर दिया तो अंपायर आउट ही देता था। बिल्कुल, काफ़ी ऑस्ट्रेलियन डोमिनेटेड होती थी और काफ़ी उनके डिसीज़न में फ़ेवर होते थे और काफ़ी मतलब होता था। अगर इससे सबसे फ़ेमस तो आप 2007 की इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें, हुँ। जिसमें कि मंकी गेट स्कैंडल भी बोलते हैं, हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स का हुआ था। और स्टीव बकनर, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीज़न दिया था, स्टीव बकनर और एक और अंपायर थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, जी, उन दोनों ने। और स्टीव बकनर को तो उसके बाद से फिर बैन भी लगा दिया आईसीसी ने, क्योंकि बिल्कुल काफ़ी पार्शियलिटी हो रहा था उस मैच में। जी। तो मतलब ये मान के चले कि अगर वाक़ई में इनका सब कुछ पास हो जाता है, मतलब कि ये अलाउड है इस तरह के बॉलिंग एक्शन, या आप जो कह रहे हो इनका एल्बो बेंड नहीं होता है, इस तरह के बॉलिंग एक्शन से अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम मान के चले कि इनको खेलना इंडियन बैट्समैन के लिए टफ रहेगा टी20 में? टफ थोड़ा वैसे चैलेंजिंग रहेगा? चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि नए बॉलर हैं, नया एक्शन है, और तो हो सकता है चैलेंजिंग हो, पर इंडियन टीम की जैसी लाइनअप है, बैट्समैन जैसे फॉर्म में है, उतना चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मतलब आउट होते भी टाइम नहीं लगता है इनको। हाँ, और पर इस हो बार तो सकता है। ठीक है, वैसे देखा जाए पर लाइनअप ठीक तो। है, पर एक ये भी आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम इंडियन ग्राउंड की जैसी अभी पिचेज़ हैं,
और इसी फ्लो में अगर वो गए और इंडिया-पाकिस्तान की मैचेस श्रीलंका में है और श्रीलंका की पिचेज़ टर्निंग पिचेज़ होती है। तो अगर इंडियन टीम यहाँ से खेल के अगर डायरेक्ट उसी माहौल में वहाँ जाती है तो हो सकता है मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहाँ के बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज़ होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उस्मान तारिक के बारे में कि क्या वाक़ई ये हमें टी20 वर्ल्ड कप में परेशान कर सकते हैं या बस एक दिखावा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। उनका नाम है उस्मान तारिक। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय।